सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? कब कब बोला जा रहा है? 1820 ईस्वी में हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच में। तो कौन सा नदी के तट पर ये चीज़? रोरो नदी। कौन सा नदी? थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, रोरो नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? अठारह सौ 37 ईस्वी में। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो रांची में अवस्थित है। बात करते हैं इस उच्च न्यायालय की, तो 2001 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? झारखंड राज्य को। किसको? झारखंड राज्य को। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है, तो उसको क्या चीज कहा जाता है? रत्नगर्भा भूमि। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो बिरसा मुंडा आवास परियोजना। अगला प्रश्न है, देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है? ₹2,00,000। प्रश्न क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि देने की प्रावधान है? ₹2,00,000। चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? चाईबासा का मैदान, जहाँ पे झारखंड का यहाँ पे सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, इस मैदान का औसत ऊंचाई पूछा गया है, जो कि कितना होता है? वो होता है 150 मीटर। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना इनमें से कौन सी है? वो संरचना है राजमहल ट्रैप। खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? खनिजों का गोदाम घर के नाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। और बात करते हैं पूरे भारत का 40% जो खनिज का उत्पादन है वो झारखंड में किया जाता है। झारखंड में औसत वर्षा होती है। झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? झारखंड में औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट पठार क्षेत्र में, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है कितनी? 180 सेंटीमीटर। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो न्यूनतम वर्षा चाईबासा के मैदान में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग जिला है। सर्वाधिक गर्म वाला इलाका जहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, तो वो है क्षेत्र जमशेदपुर। और सबसे न्यूनतम तापमान बात किया जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन वो मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट क्षेत्र में होता है।
मैथन डैम कम और किस नदी पर बना? कौन सा डैम? मैथन डैम। मैथन डैम की बात करते हैं तो यह बराकर नदी पर बना है। किस नदी पे बना हुआ है? मैथन डैम बराकर नदी पे बना हुआ है 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में यह बना है, बराकर नदी पे। धनबाद जिला में अवस्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो यह कोडरमा जिला में अवस्थित है। झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अभ्रक मूल की लाल मिट्टी बोला गया है तो यह कहाँ पे? हजारीबाग कोडरमा, मीन्स ए एवं बी दोनों में। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। कहाँ पे? राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं? झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं? तो सर्वाधिक जलप्रपात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, जलप्रपातों का शहर के नाम से ही रांची को जाना जाता है, क्योंकि रांची में सर्वाधिक मात्रा में जलप्रपात मिलते हैं। यहाँ पे देखिए रांची जिले का गठन कब किया गया? 1899 ईस्वी में। हजारीबाग का 1834 ईस्वी में। बोकारो चतरा गढ़वा बचग बोकारो चतरा गढ़वा 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो 38 लाख हेक्टेयर भूमि झारखंड में कृषि योग्य है। पंचेत जल विद्युत शक्तिगिरी किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा? पंचेत। तो इसकी बात करते हैं तो यह दामोदर नदी पे है। ऐसी दो नदी पे है, दामोदर और बराकर, बट आपको दामोदर टिक आउट करना है जब अलग अलग दिया रहेगा तो। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जिसे कुड़ुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो टाना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1914 ईस्वी की घटना है। कब? 1914 ईस्वी की घटना है। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? सरहुल पर्व की बात करते हैं किस माह में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, अप्रैल महीना में। सरहुल को झारखंड का और आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार पर्व होता है, जिसमें कि जो राजकीय वृक्ष सखुआ वृक्ष है साल का, उस वृक्ष के फूल की महत्ता होती है। इसमें फूलों का त्यौहार के नाम से भी इसे जाना जाता है और अलग अलग जनजाति के लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संथाल जनजाति की। संथाल हो गया, उरांव हो गया। अलग अलग जनजाति मीन्स देखिए, संथाल में बा परब के नाम से जाना जाता है, उरांव में खद्दी, मुंडा में बाहा और खड़िया में जाड़कोर परब के नाम से जाना जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? उत्पादन की दृष्टिकोण से पहला स्थान। पूरे भारत का 40% खनिज उत्पादन। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां हैं? किसकी? लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां हैं झारखंड में? 2 इकाइयां हैं, एक टिस्को और एक बोकारो। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो झारखंड की जो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH-33, जिसका नया नाम NH-20 हो गया है और ये झारखंड के 6 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसकी कुल लंबाई बात की जाए तो 391.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करते हैं वहीं पे
झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की तो वो है 143H, जिसकी कुल लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र रेडियो स्टेशन हैं? तो झारखंड में कुल आकाशवाणी रेडियो स्टेशन की बात की जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 5। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ग्रेफाइट उत्पादन के दृष्टिकोण से तो द्वितीय स्थान है, और ग्रेफाइट ये पलामू। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो आणविक खनिजों में सबसे बड़ा जो भंडार है वो है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो एक है जमशेदपुर में और एक है बोकारो में। बोकारो की बात की जाए यदि हम लोग तो 1964 में स्थापना किया गया था बोकारो स्टील सिटी प्लांट का, और जमशेदपुर में टिस्को का 1907 में। जमशेदपुर टिस्को में लोहा उत्पादन कार्य प्रारंभ 1911 में किया गया था, और इस्पात का उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था 1914 ईस्वी में। मोरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से। कांसे का प्याला भी यहीं से है। लावालोंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? किसका? लावालोंग अभयारण्य का। लावालोंग अभयारण्य 1978 ईस्वी और तोपचाची जो कि धनबाद में है, और इसी अभयारण्य के मध्य में एक हरी पहाड़ी नामक झील भी अवस्थित है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो लावालोंग और तोपचाची ये दोनों अभयारण्य का 1978 ईस्वी में। बाकी 1976 की बात की जाए तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, दलमा अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, पलामू अभयारण्य, और साथ में एक है आप लोगों का गौतम अभयारण्य। ये सारे अभयारण्य 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है। इसके लिए वह उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। सही बात है। राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। सही है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है। सही है। तो उपरोक्त सभी तरीके से अपना सकता है। एकदम सही बात है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एक। अब ये भी इसे हटा दिया गया है। अब ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया है? गैटको के साथ। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1886.4 किलोमीटर तकरीबन। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है? कोयला का प्रतिशत पूछा जा रहा है।
33%। कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? कोनार नदी पे, बट ईस्वी यहाँ पे याद रखिएगा 1955 ईस्वी में कोनार नदी पे। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? देव नदी के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। 592 किलोमीटर ये पूरे दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है। यह झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है। बंगाल का शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वर्णरेखा की बात करते हैं तो यह एकमात्र स्वतंत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सुवर्ण रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। नगड़ी प्रखंड छोटा नागपुर पठार क्षेत्र रानीचुवा से इस नदी का उद्गम होता है और दामोदर नदी का चूल्हा पानी नामक जगह से इसका टोरी लातेहार क्षेत्र से उद्गम होता है। मयूराक्षी नदी की बात की जाए तो मयूराक्षी नदी त्रिकुट पर्वत देवघर से इसका उद्गम होता है। और मयूराक्षी नदी से और एक प्रश्न आप लोग को याद कर लेना है कि कनाडा जो बांध है, मसानजोर बांध, वो इसी मयूराक्षी नदी पे ही। दुमका जिला में इसी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है और यह झारखंड की एकमात्र नदी जो कि नौका गमी है। थार्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है? ए काव विभाग में। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। पाट क्षेत्र गुमला, लातेहार, लोहरदगा क्षेत्र, तो इसकी औसत ऊंचाई पूछा गया है आपसे। इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तुगलक काल के किस सिपह सलार ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था? मलिक बया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? सतगावा को। तारीखे फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां उच्च न्यायालय, 21 नंबर का। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? 6। निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? मेदिनी राय ने। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? दाऊद खान ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, 17 दिसंबर 1660 में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें चेरो पराजित हुए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये तो सही बात है एकदम बिल्कुल से। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। तो ये भी सही बात है।
दाऊद खां चेरों के हाथों इस युद्ध में मारा गया, तो ये गलत बात है। झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? झार प्रश्न है, देखिए झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? तो पलामू जिला, हाँ ये तो बिल्कुल स्पर्श करता है। चतरा जिला भी स्पर्श करता है, कोडरमा जिला भी स्पर्श करता है। सो ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? तो छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें संरचना बात की जाए तो यह क्रिस्टलीय एवं कयांतरित हैं।